आपने देखा है विकास हुआ है? आप अभी देखे हैं बारिश हुई है, आपको लग रहा है कहीं से विकास हुआ है? गलियों में चाहिए स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है, हम लोग को परेशानी होती है। हम पूरी हर वार्डों में समस्या ही समस्याएं हैं। जब हम लोग निकलते हैं प्रचार में तो वहाँ की पब्लिक खुद निकल करके हम लोग की समस्याओं को गिनाती है। भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेता आकर के यहीं पे लोग बोलते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और जब नगर पालिका का अध्यक्ष भी भाजपा का होगा तो निश्चित विकास होगा। निकालिए, एक बरसात हुआ एक दिन का और उसमें पूरा का बस्ती शहर डूबा हुआ पड़ा हुआ था। चाहे जितने भी मेन रोड हो, चाहे कोतवाली रोड हो, चाहे जो भी हो, जीतेंगे और जो भी भागी है उनको भी हम लोग लेकर के घर पे वापस आएंगे। और सीवर लाइन सबसे बड़ी समस्या, जल जमाव का जो स्थिति है, हर जगह जल जमाव हर वार्डों में है और जल जमाव के नाते ही नालियां भी टूटती हैं और सड़कें भी टूटती हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं अशरफ सैयद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हम मौजूद हैं बस्ती जनपद में, जहां लड़ाई अब आर पार की है। बात अगर की जाए तो पहला चरण 4 तारीख को समाप्त हुआ और 11 तारीख को दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मतदान होगा। हम मौजूद हैं बस्ती जनपद में और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नेहा वर्मा। बात करेंगे, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बस्ती जनपद में नगर पालिका में समाजवादी पार्टी का सूखा इस बार उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग शायद नेहा वर्मा समाप्त कर दें, क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के इस बस्ती जनपद में जहां एमएलए के तौर पर महेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी का सूखा समाप्त किया था, वहीं नेहा वर्मा से भी बहुत उम्मीदें हैं। मैम, आपको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, क्या इरादे हैं अगर चेयरमैन होती हैं तो? काम करने का इरादा है कि काम करेंगे, जो भी हम लोग के सामने काम आएगा उस काम को पूरा करेंगे, पूर्ण रूप से पर्याप्त रूप से करेंगे उस काम को हम लोग। अब बस कुछ ही समय रह गया है, प्रथम चरण समाप्त, दूसरा चरण शुरू है, लगभग समझिए आर पार की लड़ाई है। क्या लग रहा है, आप मोहल्लों में जा रही होंगी, क्षेत्र में जा रही हैं, नेहा वर्मा को कहाँ देखती हैं इस वक्त? देखते हैं अच्छी एक पोजीशन देखते हैं कि है, हमारी पोजीशन है, हम लोग काम करेंगे, लोग समर्थन करते हैं, हम लोगों का विश्वास कर रहे हैं कि हम लोग काम करके दिखाएंगे। ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं बस्ती में रहती हैं, निकलती होंगी, देखते होंगे, कैसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको दूर करना चाहेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो अभी कुछ दिन पहले दिन मौसम बारिश हुई थी तो सबने देखी है कि क्या पोजीशन थी सड़कों में। थोड़ी सी हल्की सी बारिश में ही जल पूरे भरे हुए थे नालियों में, कहीं चलने की जगह नहीं थी। सबसे बड़ी तो समस्या यही है। इन सब समस्याओं को लेके चले हैं और सुधार करेंगे ही। आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी हैं, 10 साल से उनका इस पे कब्जा रहा है, लगातार उनका कहना है कि क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? क्या आपने देखा है विकास हुआ है? आप अभी देखे हैं बारिश हुई है, आपको लग रहा है कहीं से विकास हुआ है? गलियों में चाहिए स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है, हम लोग को परेशानी होती है। हम लोग उम्मीदवार के रूप में एक एक घर जाते हैं, मिलते हैं, लाइट नहीं है, टॉर्च जला के जाते हैं, तो आपको लगता है विकास हुआ है? हमको तो नहीं लगता है विकास हुआ है। इसी विकास को हमको करना है कि हर जगह सड़कें एकदम टूटी फूटी है, नालियां एकदम जर्जर पड़ी है, सीवर लाइन डलवाने का हम लोग का प्लान है कि हम लोग डलवाएंगे। तो यही सब है, विकास तो करना है, विकास तो हम लोग को तो नहीं दिखता है। हमारे साथ मौजूद है अंकुर वर्मा, पुराने नेता है, कह सकते हैं एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। पिछली बार भी किस्मत आजमाई गई थी यहाँ से और इस बार भी प्रत्याशी हैं। उनकी पत्नी, देखना ये है, बात करते हैं उनसे और जानने का प्रयास करते हैं ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्हें अपनी धर्मपत्नी को सियासी मैदान में उतारना पड़ा। लंबा राजनीतिक अनुभव आपका रहा है, बात अगर की जाए, कौन से ऐसे दुख हैं बस्ती में जो आपको देखने में लगते हैं कि आपकी धर्मपत्नी जितने पास को बदलना चाहेंगे? आज नगर पालिका क्षेत्र में 25 वार्ड हैं। आप चले जाइए, पूरी हर वार्डों में समस्या ही समस्याएं हैं। जब हम लोग निकलते हैं प्रचार में तो वहाँ की पब्लिक खुद निकल करके हम लोग की समस्याओं को गिनाती है और उन्होंने पूरा उम्मीद है कि नेहा वर्मा की बार चुनाव आए तो जीतेंगे। और निश्चित जो भी कमियां हैं वार्डों में, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो मच्छरों की समस्या हो, चाहे जल जमाव का संभाव हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, हर आदमी परेशान है। हर वार्ड में समस्याएं हैं। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेता आकर के यहीं पे लोग बोलते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और जब नगर पालिका का अध्यक्ष भी भाजपा का होगा तो निश्चित विकास होगा। लेकिन पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और अध्यक्ष भी रहे, लेकिन कहीं भी कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पाया। तो प्रदेश के मुखिया यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बना दिया है शहरों को और नगरों को, क्या लग रहा है? कहीं कुछ नहीं है। आप जाइए, जनता आज देखिए
निकल करके और लोगों को भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों कर रही है। पिछले 10 साल से लोगों का जो हाल रहा है बस्ती जनपद में, अभी जैसा कि बताया कि थोड़ा सा खाली एक बरसात हुआ एक दिन का और उसमें पूरा का बस्ती शहर डूबा हुआ पड़ा हुआ था। चाहे जितने भी मेन रोड हो, चाहे कोतवाली रोड हो, चाहे जो भी हो, सब डूबा पड़ा हुआ था। तमाम मोहल्ले डूबे पड़े हुए थे। तो उससे जाहिर हो जा रहा है कि किस तरीके से का विकास भारतीय पार्टी की सरकार ने किया है, इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने हुआ है। लगातार आप क्षेत्रों में दौड़ रहे होंगे, जनता कितना सहयोग कर रही है और आप जनता को कितना सहयोग करेंगे? बिल्कुल अपार प्रेम जनता का मिल रहा है। हम लोग 2500 वार्डों में घूम रहे हैं, हम भी और नेहा वर्मा जी भी जो प्रत्याशी हैं। लगातार जनता खुद घर से निकल करके हम लोगों को पूरा वार्ड घुमा रही है। अगर जनता जब निकल करके सड़क पर उतर जाए और सड़क पे प्रचार करना शुरू कर दे तो निश्चित लोगों का माहौल निश्चित है कि हम लोग के फेवर में है और हम लोग निश्चित इस चुनाव को नगर पालिका अध्यक्ष को चुनाव जीतेंगे। लड़ाई बिल्कुल चरम पर है और कह सकते हैं बस वोट मतदान होने वाला है। समाजवादी पार्टी को आप बस्ती नगर पालिका में कहाँ देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के सारे नेता, चाहे हमारे माननीय श्री राम प्रसाद चौधरी जी हो, मंत्री जी, या हमारे अध्यक्ष विधायक महेंद्र नाथ यादव जी, दोनों लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे और 2 विधायक हैं, वो भी लगातार लगे हुए हैं और हम लोग जन समर्थन में हम लोग रोज रोज पदयात्रा कर रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले लोगों से मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नेता सब अपनी तन मन धन से लग करके और अपना चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, नेहा वर्मा अगर चेयरमैन होती पहला काम कौन सा करेंगे बस्ती में विकास के? तो देखिए, सबसे पहला तो जो टूटी हुई सड़कें तमाम है और सीवर लाइन, सबसे बड़ी समस्या जल जमाव का जो स्थिति है, हर जगह जल जमाव हर वार्डों में है और जल जमाव के नाते ही नालियां भी टूटती हैं और सड़कें भी टूटती हैं। तो हम लोग सीवर लाइन का पहले प्रोजेक्ट लाएंगे, जिससे सीवर लाइन लगे, जिससे जल जमाव की व्यवस्था खत्म हो। जो मच्छरों का प्रकोप है, जहाँ हम लोग पहले बचपन में हम लोग लगता था आंगन में शाम में बैठते थे, छतों पर बैठा करते थे, मच्छरों का प्रकोप नहीं था, लेकिन आज के डेट में कहीं हम लोग बाहर बैठ नहीं सकते शाम के समय में। तो निश्चित ये भी जल जमाव के नाते ही मच्छरों का भी प्रकोप है। हम लोग जो है एक मच्छरों के लिए अगर सीवर लाइन बन जाएगा, जल जमाव नहीं होगा तो निश्चित मच्छर भी पैदा नहीं होंगे और जो है उनके लिए भी एंटी लार्वा का छिड़काव कभी नहीं हुआ नगर पालिका में। पहले मलेरिया ऑफिस हुआ करता था, उसमें एंटी लार्वा छिड़काव होता था। अब हम लोग अगर आएंगे, मौका जनता ने दिया तो एंटी लार्वा का छिड़काव लगातार करवाएंगे, जिससे कि लार्वा ही ना मच्छर का बने और मच्छरों का प्रकोप कम हो। तो समाजवादी पार्टी लगातार अगर बात की जाए तो अपनी किस्मत आजमा रही है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में 11 तारीख को मतदान होगा। बहुत सारे वादे हैं नेहा वर्मा के, जो जीतने के बाद जनता के लिए करना चाहेंगे। देखना यह है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, इनका ये वादा कितना जनता को लुभा पाता है। कि 11 तारीख को जब मतदान होगा तो उसकी लाइनें बताएंगी और 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो स्थिति साफ हो जाएगी कि बस्ती का आने वाला चेयरमैन कौन होगा और बस्ती की कल्पना, जो उम्मीद जनता को है, जिस परिकल्पना पैदा की गई थी, वो बदलाव कौन करेगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल अब दूसरे चरण का संघर्ष तेज होता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज के लिए बस्ती जनपद से।